प्रोटीन के हाइड्रोलाइज होकर हमें प्रोडक्ट मिलता है अमीनो एसिड्स, और अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि यदि इफ़ दे हैव मोर देन वन NH2 और C कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होंगे, यदि एक से ज़्यादा एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं तो हमें क्या फ़र्क दिखता है। न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, जब इक्वल नंबर ऑफ एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं तो हमको न्यूट्रल एमिनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देखें तो NH2 CH2 COOH, तो हम उसको बोलेंगे अमीनो एसिटिक एसिड। वहीं पर जब हमको इक्वल नंबर ऑफ एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलते हैं तो हम उसको बोलेंगे bis 2 अमीनो 2 कार्बोक्सी इथाइल डाइसल्फाइड सिस्टीन, और इसको हम सिस्टीन भी कहते हैं। और सिस्टीन एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। हम नेक्स्ट देखेंगे बेसिक अमीनो एसिड। इसमें क्या होता है, एमीन ग्रुप इज मोर देन इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें नंबर ऑफ एमीन ग्रुप ज़्यादा होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपैरिजन में। तो हम देखेंगे, ये इसका एग्जांपल है, डाई अमीनो कैप्रोइक एसिड लाइसिन। अब हम देखेंगे एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड में हम जानेंगे कि जब किसकी नंबर ज़्यादा होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर ज़्यादा होते हैं किसके मुकाबले में, अमीनो ग्रुप के। तो इसका है अमीनो सक्सिनिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड, और यह है ग्लूटामिक एसिड। अब हम जानेंगे कुछ पॉइंट्स अमीनो एसिड्स के बारे में। 20 या 23 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कंबाइन होकर डिफरेंट सीक्वेंस में हमें अलग अलग तरह वेराइटीज़ के प्रोटीन मिलते हैं, विच आर सिंथेसाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कहाँ बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। लेकिन टेन अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, जो कि हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो हम उनको बोलेंगे एसेंशियल और इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स। 10 अमीनो एसिड्स आर दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड ह्यूमन बॉडी, दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज एसेंशियल और इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स। अब हम देखेंगे अमीनो एसिड्स को हम दो ग्रुप में देखते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वे होते हैं जो कि हमको बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। बॉडी कैन सिंथेसाइज अमीनो एसिड्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला जो ग्रुप होता है वो नॉन एसेंशियल या एसेंशियल अमीनो एसिड, जो सेकंड होगा वो एसेंशियल अमीनो एसिड, जो फर्स्ट होगा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब हम इसमें देखेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ग्लूटामिक, ग्लाइसिन, एस्पेरेजिन, एस्पेरेटिक, एलेनिन, सेरीन, प्रोलीन, सिस्टीन और टायरोसिन। अब हमने जो इसमें जो ट्रिक है, हम GASPCT, G और A है उसके ऊपर 3 नंबर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये
याद करने में इजी रहेगी गैस PCT। जी जो है वो 3 टाइम्स रहेगा और ए जो है वो 3 टाइम्स रहेगा। जी से रहेगा ग्लूटामिन, ग्लूटामिक, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक, ग्लूटामिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक, ग्लाइसिन। ए से रहेगा एस्पैरेजिन, एस्पैरेटिक, एलेनिन, एस्पैरेजिन, एस्पैरेटिक, एलेनिन। इसे रहेगा सेरीन, प्रोलिन, सिस्टीन और टायरोसिन। अब जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमको बाहर से हमको इनटेक करने पड़ते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसलिए ये एसेंशियल होते हैं। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उसको यदि हम देखें तो हम इसको याद करेंगे VIP होल में TT, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिल एलेनिन, हिस्टेडीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिल एलेनिन, हिस्टेडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थियोनिन, ट्रिप्टोफैन और मेथियोनाइन। अब हम इसको याद करेंगे VIP हॉल में TT।